हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की क्लास में। आज जीके जीएस की जो स्पेशल 50 क्वेश्चनों की क्लास होती है उसका आज तीसरा दिन है। 2 क्लासें मैंने करा दी हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसमें हम डेली 50 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये वे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आने ही आने हैं। ठीक है, तुम्हारी शिफ्ट में रखे हुए मिलेंगे भाई। इसमें कोई सी भी बिल्कुल दो राय नहीं है, सोचने वाली बात तो है ही नहीं। अगर ये तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के द्वारा भेज रहा हूँ तो भाई इनका रट्टा मार लो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, GFCF की जो फुल फॉर्म है क्या होती है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में एक ये देखने को मिले। अगर दिल्ली पुलिस का तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भाई उसमें तो एक ना एक फुल फॉर्म देखने को मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है। ठीक है। उसके बाद बीट सैप परंपरा का उदय कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, इस वजह से तुम एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? 1563 में। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स के लेखक कौन है दोस्त? रामचंद्र गुहा। बहुत ज़्यादा चांस है तुम्हारे एग्जाम में एक बुक और उसके लेखक पूछे जाने के। ठीक है, तो बुक और उसके ऑथर की तुम अच्छे तरीके से याद करने हैं। एक टीवी शो आता था, उसका नाम था आपकी कचहरी। तो वो उसके निर्माता कौन थे, मतलब किसने चलाया था? वो किरण बेदी ने। ठीक है। जैसे सत्यमेव जयते आया था वो किसने चलाया था? आमिर खान ने। ठीक है। उसके बाद तवा बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में तवा नदी पे। दोस्तों नदी और उसकी सहायक नदी और साथ साथ किस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में। अलकनंदा प्लस पिंडारी जहाँ ये दोनों मिलती हैं आके उत्तराखंड में, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। ठीक है। ये 5 प्रयाग है, पांचों के पांचों प्रयाग तुम्हें पक्के याद होने चाहिए। द डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है दोस्तों? दांते। ये एक बुक है, उसके लेखक कौन है दोस्तों? दांते। हजार द्वारी महल कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सांची के स्तूप में द्वार कितने हैं? 4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्तूप के बारे में दोस्तों, स्तूप की बनावट, कितने द्वार, कैसे कैसे बनता है, उसके स्तूप के चारों तरफ जो रास्ता रहता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। दोस्तों जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, तुम लिख लेना। तुम्हें ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बाद में तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ। ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था? का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 बी में है, अल्पसंख्यक हेतु राष्ट्रीय आयोग। प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? बुर्ज होम में। दोस्तों बुर्ज होम है कहाँ पे है हमारा? ये है जम्मू कश्मीर में शायद। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 2016 में। उसके बाद अवध से सहायक गठबंधन कब हटाया गया? 1856 में। ठीक। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला दोस्तों होता है टिड्डी। कैसा होता है दोस्तों? टिड्डी हो, शुरू में टिड्डी क्या है? टिड्डी घास को खाएगी। और टिड्डी को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? बाज। इस तरीके से पूरी श्रृंखला चलती है। ठीक है दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रस कितने हैं? टोटल 9 रस हैं। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब आया था? 2005 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड एक ऐसा वो है, इसकी तुम्हें सारी जितनी भी इसने बुक लिखी है ना, सारी याद कर लेना। एक ना एक बुक में तुम्हें देखने को जरूर मिलेगी। तंतुओं से धागा बनाने की विधि को, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई। देखे ना, सूत काटते हुए उसे कहते हैं कताई। ठीक है। पहले जो बुजुर्ग थे तुम्हारे, अगर कोई घर में होंगे तुम्हारे बाबा या दादी, वे काटते होंगे, तुमने देखी होगी। चरखा कहते हैं इसे, चरखे से। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब, किसकी समिति के द्वारा हुई? रंगराजन समिति 2005 में। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? ठुमरी से। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अर्सनटेन वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एन जयशंकर। दोस्तों इस तरीके की जो नई नई बुक है ना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करनी है। इनमें से तुम्हें देखने को मिल सकती। ताज ट्रेपोजियम जोन TTZ का क्षेत्रफल कितना है? 10,400 किलोमीटर। दोस्तों ये वे क्वेश्चंस हैं, अगर ये एग्जाम में आएंगे ना तो इन्हें कोई नहीं कर पाएगा। जिसने पढ़ रखे हैं अच्छे तरीके सिर्फ वही कर पाता है, नहीं तो ये सब छोड़ के आएंगे इन क्वेश्चंस को। 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बक्सी जगवंतु विद्याधर। यही पूछ सकता है कि पाइक विद्रोह कब हुआ? 1817। गणपति उत्सव का आरंभ किसने कराया और कब कराया? 1893 बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्का फेंक जो महिला वाला होता है उसका वजन कितना होता है दोस्त? 1 किलो। और जो पुरुष वाला होता है उसका 2 किलो होता है। डायमीटर कितना होता है दोस्त? 0.2
ये गलत लिखा हुआ है, शायद 25 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है, ये शायद गलत है, इसे तुम छोड़ दो, देख लेना एक बार। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 1998 में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्य कब जारी हुए थे? ये नोट जारी हुए थे 1950 में। दोस्तों तुमसे ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई के द्वारा आज तक का कौन सा नोट है जो सबसे बड़ा नोट है? जैसे 100 रुपये 500 रुपये ना, कौन कितने रुपए का नोट है जो सबसे बड़ा है? तो वो है दोस्तों 10,000 रुपये का। सबसे बड़ा नोट जो आज तक बनाया गया है वो 10,000 का बनाया है आरबीआई के द्वारा। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? 1818 में सर हेनरी टेलर ने, ठीक है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। दोस्तों हिमालय और दर्रा के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, हो सकता है दर्रा के बारे में तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिले। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। राजा खारवेल का शिलालेख दोस्तों कहाँ पे? हाथी गुम्फा में। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1865 में। लाया कौन था? हाइड्रिच ब्रैंडिस, ठीक। खेल को उद्योग को दर्जा किसने किया दिया था दोस्त? मिजोरम राज्य ने 2020 में। ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद कब हुआ? 1965 में, ठीक। कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख के चलो। पादप कोशिका में लवक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने कई सारी बुक लिखी हैं, तुम्हें उनका ध्यान देना है, ठीक है। नरेंद्र मोदी की तुम्हें सारी बुक रट्टा मार देना है। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालय हेतु चुनाव कब हुए थे? 1937 में, ठीक है दोस्त। उसके बाद हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया? 1782 में जेम्स रेनेल के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों में पूछा गया है और सीजीएल में भी, ठीक है। कर्नाटक संगीत कहाँ होता है? तमिलनाडु में। दोस्तों देखो नाम क्या है? नाम है कर्नाटक संगीत, लेकिन होता कहाँ है? तमिलनाडु। ये मत सोचना कि कर्नाटक संगीत तो कर्नाटक में होता होगा, नहीं। कर्नाटक संगीत नाम है और होता कहाँ है? तमिलनाडु में। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रेशर फ्लैकिंग, ठीक है। ये ऐसे ऐसे वे क्वेश्चंस हैं जो सभी दो छोड़ के आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे। प्राचीन भारत में मोटे अनाज की कृषि के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? हल्लूर जगह है एक, वहाँ पे। ए हैंडफुल ऑफ नट्स के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया रस्किन बॉन्ड की तुम्हें सारी बुक्स याद कर लेनी है, ठीक है, इसकी एक बुक जरूर आती है। पूर्व की ओर प्रवाहित नदी का नाम क्या है दोस्तों? ब्राह्मणी, जो कि उड़ीसा में गिरती है। 1952 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अरे क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हुआ था हेलसिंकी में, फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस की नहीं, फिलीपींस की तो मनीला है, ये है फिनलैंड की, ठीक। और ये क्या हुआ था यहाँ पे? केडी यादव ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है, पहला पदक कुश्ती का। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि फोर्थ योजना के अंतर्गत आई। दोस्तों तुम्हें पंचवर्षीय योजना को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, वहाँ से तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को गारंटी से मिलेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1892 में। सरस्वती नदी की वर्तमान अधिकारी कौन है? घग्गर। जय दोस्तों हमें पता है ना कि प्राचीन काल में एक सरस्वती नदी थी, लेकिन वो आज के टाइम पर तो दिखती नहीं, किसी को है नहीं है। तो घग्गर नदी जो है इसे ही हम मानते हैं कि यही हमारी सरस्वती नदी है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? कुजुला कड़फिसस ने, ठीक। दोस्तों साम्राज्य की स्थापना के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की और वर्धन साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हें ध्यान कर लेना है। पालघाट मणि अयंगर का संबंध किससे है? मृदंगम, ठीक है, वाद्य यंत्र का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिनिटस नामक रोग किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों ये कान से संबंधित है। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 45-50 जितने भी होंगे। तो भाई तुम्हें अगर डेली ये 50-50 क्वेश्चन इसी तरीके से अगर भाई समझते हुए चलोगे ना, तो तुम्हारा रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और ये वे क्वेश्चन है दोस्त जो तुम्हें ना तो कोई टीचर पढ़ाएगा जल्दी से, ना किसी टीचर, ना किसी स्टूडेंट को ये देखने को मिलेगा कहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिर्फ बिना मतलब के मैंने लिखा हो, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सब प्रीवियस क्वेश्चन। तो भाई तुम्हें ये 50 के 50 क्वेश्चन रट्टा मार लेना है डेली की डेली। अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया कर लेना है, इससे तुम्हारी तैयारी को धार मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई कल की क्लास में। आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और जो नए दोस्त है भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं कल, ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट।